अपनी जवानी और बेशुमार दौलत को हमेशा बनाए रखने के लिए उस औरत ने अपने ही खून के रिश्ते पर आत्मा को दबाने वाली कील तान दी। रहस्यमयी मंत्र का जाप करते हुए उसने धीरे धीरे अपने हाथ में हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से उसे बच्चे के शरीर पर दे मारा। कुछ ही देर बाद नकाब पहने एक चुड़ैल उसके पास आई और बच्चे की नफरत से भरी एक सुनहरी सुई उसके दिल में चुभो दी। उस दिन के बाद उस औरत के पास न सिर्फ कभी खत्म न होने वाली दौलत आ गई, बल्कि उसका बूढ़ा शरीर भी फिर से जवान और खूबसूरत हो गया। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस खौफनाक जादू का बदला इतनी जल्दी उसके सामने आने वाला है। एक छोटी सी चेतावनी, ये फिल्म काफी डरावनी है, इसलिए अगर डर लगे तो अपनी पसंद का कोई प्यारा सा इमोजी लगाकर इसे ढक सकते हैं। कहानी भारत के एक दूर दराज के गांव से शुरू होती है। मीना एक अकेली मां थी जिसने बड़ी मुश्किलों के बीच अपने 2 बच्चों की परवरिश अकेले की थी। उसकी जिंदगी गरीबी और परेशानियों से भरी हुई थी। एक दिन अचानक उसका भाई हसन उसके पास आया और बताया कि उन्होंने अपनी मां को छोड़ दिया था, लेकिन अब उसकी हालत बेहद खराब है और वह मौत के करीब है। मीना अपनी उस बेरहम मां का चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहती थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसे मजबूर होकर आखिरी बार अपनी मां से मिलने जाना पड़ा। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मां के अंतिम संस्कार के लिए की गई यह यात्रा उन्हें ऐसी मुसीबत में धकेल देगी जिससे निकलना लगभग नामुमकिन होगा। जब वे अपनी मां के घर पहुंचे तो सामने खड़ी विशाल हवेली देखकर उनके होश उड़ गए। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि लगभग 70 साल की उनकी मां लकवाग्रस्त होने के बावजूद बेहद जवान दिखाई दे रही थी। उसकी त्वचा इतनी मुलायम और चमकदार थी कि वह अपनी ही बेटी मीना से भी काफी कम उम्र की लग रही थी। एक दिन उसकी नातिन बिस्तर के नीचे गिरा खिलौना उठाने के लिए झुकी। तभी अचानक लकवाग्रस्त दादी बिस्तर से नीचे गिर पड़ी और बच्ची के ऊपर आ गिरी। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। आवाज सुनते ही घर के सभी लोग कमरे में दौड़कर पहुंचे। उन्होंने जल्दी से उस बूढ़ी औरत को उठाकर बिस्तर पर लिटाया। सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन घर की नौकरानी बिल्कुल भी घबराई नहीं। उसने पास रखा रिकॉर्ड प्लेयर चालू किया और उसमें एक अजीब सा लोकगीत बजने लगा। जैसे ही वह गीत बजा, बूढ़ी औरत का कांपता हुआ शरीर अचानक शांत हो गया। किसी को कुछ समझ आता, उससे पहले ही हवेली में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। इन घटनाओं ने हसन के मन में डर पैदा कर दिया। उसे यकीन हो गया कि उसकी मां के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। इसलिए उसने तुरंत नौकरानी से कहा कि इलाके के सबसे मशहूर तांत्रिक को बुलाया जाए। आधी रात को तांत्रिक हवेली में पहुंचा और उसने पूजा के लिए एक वेदी तैयार की। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, बूढ़ी औरत का शरीर दर्द से बुरी तरह ऐंठने लगा। तभी तांत्रिक ने एक खास तलवार निकाली। मंत्रों की शक्ति से उसने अपने हाथ में पकड़े एक बैंगन को तलवार से काट दिया। अचानक उस बैंगन से खून निकलने लगा। तांत्रिक ने उस खून को पवित्र जल में मिलाया और बूढ़ी औरत के शरीर पर छिड़क दिया। धीरे धीरे उसका शरीर शांत होने लगा। सभी को लगा कि शायद तांत्रिक ने बुरी आत्मा को हरा दिया है। लेकिन तभी उस लकवाग्रस्त बूढ़ी औरत ने अचानक जबरदस्त ताकत दिखाते हुए तांत्रिक का गला पकड़ लिया। स्थिति बेहद खतरनाक हो गई। तभी तांत्रिक ने हसन से कहा कि वह बैंगन में अपनी तलवार चुभाए। जैसे ही हसन बैंगन में तलवार घोंपता, तांत्रिक बूढ़ी औरत के माथे से एक एक करके सुनहरी सुइयां निकालता जाता। हर सुई निकलने के साथ बूढ़ी औरत की चीख पूरी हवेली में गूंज उठती। आखिरकार तांत्रिक ने उसके शरीर से 67 सुनहरी सुइयां निकाल दी। जब आखिरी सुई भी बाहर निकली तो पागलों की तरह तड़प रही बूढ़ी औरत अचानक बिल्कुल शांत हो गई। लेकिन उसी पल उसके जवान और चमकदार चेहरे पर बुढ़ापा तेजी से फैलने लगा। उसका चेहरा कुछ ही सेकंड में झुर्रियों से भर गया और वह वहीं मर गई। लेकिन उसकी मौत के बाद भी मामला खत्म नहीं हुआ था। हवेली से जाने से पहले तांत्रिक ने परिवार को 3 बेहद सख्त नियम बताए। पहला नियम, शव को जमीन में दफन नहीं करना है। दूसरा नियम, 7 दिन बाद शव को पहाड़ के पीछे मौजूद गुफा के पास वाले तालाब में ले जाकर जल समाधि देनी है। तीसरा नियम, सुनहरी सुई को किसी भी हालत में खोना नहीं है। तांत्रिक ने साफ चेतावनी दी कि अगर इनमें से एक भी नियम टूटा तो पूरे परिवार पर भयानक मुसीबत टूट पड़ेगी। लेकिन मीना और उसकी बहन ने इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया और इसी के साथ 7 दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पहले ही दिन अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार मीना को फूलों के पानी से अपनी मां के शव को साफ करना था। कई सालों से अपनी मां के लिए दिल में नफरत दबाए रखने के बावजूद अपनी मां का निर्जीव शरीर देखकर मीना की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जब वह और नौकरानी उसकी पीठ साफ कर रही थी, तभी अचानक मीना को अपनी मां की आवाज सुनाई दी। मीना ने सोचा कि शायद थकान की वजह से उसे भ्रम हो रहा है। उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि यह उसकी मां की तरफ से दी गई एक चेतावनी थी। उसी रात मीना अपनी मां के लिए पूजा कर रही थी। तभी नौकरानी उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। मीना ने उसके कदमों की आवाज सुनी और पलटकर देखा। नौकरानी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन तभी मीना के कानों में अपनी मां की वही जानी पहचानी आवाज फिर से गूंज उठी। आखिर उसके पीछे कौन खड़ा था? डर के मारे मीना पलटकर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उधर बच्चों के कमरे में भी अजीब घटना घट रही थी। सो रही बड़ी बेटी अचानक किसी अजीब आवाज से जाग गई।
उसने आंखें खोली तो देखा कि नौकरानी एक झूले जैसी कुर्सी पर अजीब तरीके से हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस कुर्सी पर कोई अदृश्य व्यक्ति बैठा हो। डरकर बच्ची ने अपनी मां को आवाज लगाई। उसकी चीख सुनकर मीना दौड़ती हुई कमरे में पहुंची, लेकिन वहां सब कुछ सामान्य था। इस समय तक भी मीना को इस खतरे की गंभीरता समझ नहीं आई थी, लेकिन जैसे जैसे 7 दिन बीतने लगे, अजीब घटनाएं और ज्यादा बढ़ती गईं। अगले दिन छोटा बेटा अपनी बहन का मोबाइल चुराकर लाइव करने लगा। बहन से बचने के लिए वह गलती से अपनी दादी की अलमारी में घुस गया, लेकिन अलमारी के अंदर जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वह तुरंत बाहर भागा। कोने में उसे एक अजीब सा लकड़ी का मुखौटा दिखाई दिया। बच्चे को जिज्ञासा हुई और उसने वह मुखौटा अपने चेहरे पर लगा लिया। तभी उसे अपनी दादी का जवान रूप दिखाई दिया। वह खुशी खुशी अपनी बहन के पास भागा और बोला कि जब भी वह मुखौटा पहनता है उसे दादी दिखाई देती है, लेकिन बहन ने उसे डांट दिया। बच्चे ने मजबूरी में वह मुखौटा वापस उसी जगह रख दिया। उस रात जब वह सोने जा रहा था, तभी उसने देखा कि उसकी बहन झूले वाली कुर्सी पर ऐसे बैठी थी जैसे किसी आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। और तभी उसके सामने अचानक उसकी दादी का चेहरा दिखाई दिया। अब साफ था कि ये सारी अजीब घटनाएं उसकी दादी की तरफ से दी जा रही चेतावनियां थीं, लेकिन डर और उलझन में फंसे परिवार को इन संकेतों का असली मतलब समझ नहीं आ रहा था। दिन बीतते गए और घटनाएं और खतरनाक होती गईं। चौथे दिन मीना घर का जरूरी सामान खरीदने शहर चली गई। जाने से पहले उसने हसन को बार बार समझाया कि वह दोनों बच्चों का ध्यान रखें, लेकिन जैसे ही मीना और नौकरानी घर से बाहर निकली, हसन ने सारी जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर दिया। वह रात बिताने के लिए बाहर चला गया। इतना ही नहीं, उसने पूरी रात एक अजीब औरत के साथ गुजारी। उधर विशाल हवेली में सिर्फ दोनों बच्चे अपनी दादी के शव और पूजा वाली जगह की रखवाली कर रहे थे। आधी रात को दोनों बच्चे एक साथ बाथरूम जाने के लिए निकले, लेकिन वहां उन्हें अपनी दादी का भूत दिखाई दे गया। दोनों बच्चे जान बचाकर हवेली से बाहर भागे और संयोग से मीना के पास पहुंच गए। बच्चों की बात सुनकर मीना आधे विश्वास और आधे शक के साथ हवेली में वापस गई। उसने देखा कि उसकी मां का शव अभी भी पूजा वाली जगह पर पड़ा हुआ था, लेकिन बच्चों के डरे हुए चेहरों को देखकर अब उसे यकीन होने लगा था कि इस घर में सचमुच कोई बुरी शक्ति मौजूद है। 5वां दिन आया। पूरी रात बाहर रहने के बाद हसन की आंख खुली तो वह खुद को एक सुनसान और डरावने कब्रिस्तान में पड़ा हुआ देखकर कांप उठा। तभी उसे एहसास हुआ कि पिछली रात जिस औरत के साथ वह था, वह इंसान नहीं थी। वह किसी बुरी आत्मा के साथ रात गुजार चुका था। हसन वापस हवेली पहुंचा तो मीना ने उसे जमकर डांटा, लेकिन अब डांटने से कुछ नहीं होने वाला था। हालात उनके हाथ से पूरी तरह निकल चुके थे। उस रात सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया। मीना दोनों बच्चों के बीच सो रही थी। उसने अभी अभी अपने बेटे को कंबल ओढ़ाया ही था कि जब उसने पलटकर देखा तो उसकी बेटी वहां से गायब थी। मीना घबराकर कमरे से बाहर भागी। हॉल में उसने नकाब पहने हुए कई रहस्यमयी औरतों को देखा और उनके बीच उसकी बेटी भी खड़ी थी। वे सभी बूढ़ी मां के चारों ओर किसी अजीब रस्म को अंजाम दे रही थी। जैसे ही उन्होंने मीना को देखा, वे सभी उसकी तरफ मुड़ गईं और उसे चारों तरफ से घेर लिया। उनके मुंह से लगातार रहस्यमयी मंत्र और श्राप निकल रहे थे। मीना ने पूरी ताकत लगाकर उस घेरे से निकलने की कोशिश की। फिर उसने अपनी बेटी के चेहरे से मुखौटा खींचकर उतार दिया और अगले ही पल वे सभी रहस्यमयी औरतें गायब हो गईं। इस भयानक घटना के बाद मीना पूरी तरह टूट गई। उसने फैसला कर लिया कि अब वह तांत्रिक की बात नहीं मानेगी और इस सब का अंत कर देगी। छठे दिन उसने अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाया और जल्दबाजी में अपनी मां के शव को जमीन में दफना दिया। यहां तक कि उसने उस रहस्यमयी मुखौटे को भी जला दिया। उसे लगा कि अब शव और मुखौटा दोनों खत्म हो चुके हैं, इसलिए सारी मुसीबत भी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब वे शव को दफन करके वापस हवेली पहुंचे तो कमरे से अचानक ढेर सारी मक्खियां बाहर निकलने लगीं। अंदर का नजारा देखकर मीना की चीख निकल गई। जिस मां के शव को वे अभी जमीन में दफन करके आए थे, वही शव रहस्यमयी तरीके से फिर से हवेली के बीचों बीच पड़ा हुआ था। डर के मारे कुछ लोग वहां से भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, उन्हें दूर खड़ी मृत मां दिखाई दे गई। मजबूर होकर सभी दोबारा हवेली के अंदर लौट आए। उन्होंने पूरी रात डर के साए में गुजारी। अगली सुबह वह दिन आ चुका था जिस दिन तांत्रिक ने शव को पानी में विसर्जित करने के लिए कहा था। तांत्रिक के निर्देश पर हसन अपनी मां के शव को लेकर पहाड़ के पीछे मौजूद गुफा के पास वाले तालाब तक गया। उसने सुनहरी सुइयों वाला कपड़े का थैला अपनी मां की बाहों में रख दिया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और शव धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। सबको लगा कि आखिरकार 30 साल पुराना यह डरावना सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन तभी मीना की नजर उस मुखौटे पर पड़ी। जिस मुखौटे को उसने खुद आग में जला दिया था, वह अब पूरी तरह सही सलामत उसके सामान के अंदर मौजूद था। मीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अचानक अपने बेटे की कही बात याद आई। जब मैं यह मुखौटा पहनता हूं तो मुझे दादी दिखाई देती हैं। कांपते हाथों से मीना ने मुखौटा अपने चेहरे पर लगा लिया और तभी उसके सामने 30 साल पुराना एक खौफनाक सच धीरे धीरे खुलने लगा। 30 साल पहले उसकी मां एला एक बेहद गरीब महिला थी। उसके 3 बच्चे थे। लगातार गरीबी और कुपोषण के कारण उसके शरीर में दूध तक नहीं बचा था जिससे वह अपने छोटे बच्चे को दूध पिला सके। उसका पति भी बेहद आलसी था।
वह न तो परिवार की जिम्मेदारी उठाता था और न ही बच्चों की परवाह करता था, बल्कि उसने घर में मौजूद सारे पैसे निकालकर जुए में उड़ा दिए। आखिरकार वह अपनी पत्नी और 4 बच्चों को छोड़कर चला गया। एला के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर पहाड़ के पीछे मौजूद गुफा में पहुंची। अपने बाकी बच्चों को जिंदा रखने के लिए उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। उसने अपने बेटे को एक वेदी पर लिटाया, फिर आत्मा को बांधने वाली एक कील उसके सीने की तरफ तान दी। मंत्र पढ़ते हुए उसने दर्द भरे दिल से हथौड़ा उठाया और उस कील पर बार बार प्रहार किया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि इस भयानक श्राप का असर उसके बाकी छोटे बच्चों मीना और हसन तक भी पहुंच रहा है। अपने बच्चों को बचाने के लिए एला ने उन्हें खुद से दूर कर दिया और सारी बुरी शक्ति का बोझ अकेले सहने लगी। उसका मकसद अपने बच्चों को इस श्राप से बचाना था। मीना को अब अपनी मां की आत्मा के जरिए सच्चाई दिखाई दे रही थी। उसकी मां रोते हुए मीना से माफी मांग रही थी। उसने बताया कि पिछले कुछ दिनों में जो भी अजीब घटनाएं हुई थीं, वे उसी ने की थी। वह जानबूझकर अपने बच्चों को डराना चाहती थी ताकि वे उससे दूर रहें और श्राप से सुरक्षित रहें। लेकिन एला ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी चेतावनियां ही बच्चों को और भी गलत फैसले लेने के लिए मजबूर कर देंगी। फिर उसने मीना को सबसे बड़ा सच बताया। श्राप अभी तक खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि हसन ने अपना जुए का कर्ज चुकाने के लिए असली सुनहरी सुई कहीं छिपा दी थी। वह सुनहरी सुई पानी में गई ही नहीं थी। हसन वापस हवेली इसलिए आया था क्योंकि वह अपनी मां की दौलत हासिल करना चाहता था और उसी पैसे से अपना जुए का कर्ज चुकाना चाहता था। एला की बात पूरी होते ही एक भयानक शक्ति ने उसकी आत्मा को अंधेरे में खींचना शुरू कर दिया। उसकी चीखों के बीच उसकी मां की आत्मा हमेशा के लिए गायब हो गई। सच्चाई जानकर मीना गुस्से से पागल हो गई। उसने हसन को घेर लिया और उससे सवाल करने लगी। जब उसने अपने बच्चों की जिंदगी की कसम देकर उससे सच पूछा तो आखिरकार हसन टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि उसने सुनहरी सुई अपने सामान में छिपाकर रखी थी। उसका इरादा था कि वह उसे चोरी छिपे बेचकर अपना कर्ज चुका देगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक दोनों बच्चों को किसी रहस्यमयी ताकत ने हवा में उठाकर छत की तरफ खींचना शुरू कर दिया। दोनों बच्चे डर के मारे चीखने लगे। कुछ ही पल बाद वे छत से नीचे गिर पड़े। मीना और हसन उन्हें बचाने के लिए दौड़े। उन्होंने बड़ी बेटी को खींचकर बचाने की कोशिश की, लेकिन छोटा बेटा फिर उसी रहस्यमयी शक्ति की चपेट में आ गया और उसे अपने साथ खींच ले गई। अपने बेटे को बचाने के लिए हसन ने श्राप को खत्म करने का फैसला किया। दोनों भाई बहन सुनहरी सुई लेकर पहाड़ के पीछे वाले तालाब तक पहुंचे। उन्होंने अपनी मां द्वारा बताए गए मंत्र का जाप किया और सभी सुनहरी सुइयों को पानी में फेंक दिया, लेकिन पानी में जरा सी भी हलचल नहीं हुई। श्राप अब भी कायम था। अपने बेटे को बचाने के लिए हसन ने आखिरकार अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसे समझ आ गया था कि यह पूरी त्रासदी उसकी लालच और जुए की वजह से शुरू हुई थी। अब वह अपनी गलती सुधारना चाहता था। मीना के रोकने के बावजूद हसन तालाब के सामने खड़ा हो गया। उसने चीख कर कहा कि वह अपने भांजे की जिंदगी के बदले अपनी जान देने के लिए तैयार है। जैसे ही उसने यह बात कही, एक रहस्यमयी समझौता पूरा हो गया। कुछ ही पल बाद बच्चे का शरीर पानी से ऊपर तैरने लगा। मीना और हसन तुरंत पानी में कूदे और बेहोश बच्चे को खींचकर किनारे पर ले आए। खुशकिस्मती से थोड़ी देर बाद बच्चे को होश आ गया और उसकी जान बच गई। लेकिन जब मीना ने पीछे मुड़कर देखा तो हसन गायब था। एक रहस्यमयी ताकत उसे वापस तालाब की गहराई में खींच चुकी थी। तभी मीना को अचानक उस चुड़ैल की शक्ति का असली स्रोत याद आया, वह रहस्यमयी मुखौटा। मीना ने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से मुखौटे पर दे मारा। जैसे जैसे वह मुखौटे को तोड़ती गई, उस पर बनी चुड़ैल का चेहरा भी दरकने लगा। मीना ने दांत भींच लिए और लगातार उस मुखौटे पर वार करती रही। आखिरकार उसने मुखौटे को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया और उसी पल 30 साल पुराना भयानक श्राप भी खत्म हो गया। मीना को लगा कि अब वह अपने भाई को भी बचा लेगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चुड़ैल की शक्ति हसन को तालाब की गहराई में खींच चुकी थी। श्राप खत्म हो गया, लेकिन हसन फिर कभी पानी से बाहर नहीं आ सका। 30 साल तक चला यह भयानक श्राप आखिरकार खत्म हुआ, लेकिन एक मां का वह प्यार जो नफरत के पीछे छिपा हुआ था, अपने पीछे एक जिंदगी की भारी कीमत छोड़ गया। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली कहानी और भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है, इसलिए अभी सब्सक्राइब करना मत भूलना।